हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेंस जिसे हिंदी में काल कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं और इसके कुल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम इसे पहचान सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक हमारा है टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है काल। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल को कैसे पहचानते हैं? यदि किसी वाक्य के अंत में है, हु, है, हो, तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। स्टूडेंट्स, वर्तमान में जो चीज़ें घटित हो रही है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीता गाना गाती है। ठीक है, सीता गाना गाती है, इसके आखिरी में क्या है यानी सीता जो है वो अभी भी गाना गा रही है, वो प्रेजेंट में वो कार्य कर रही है। तो क्या हो जाएगा? वो प्रेजेंट टेंस। यानी किसी भी वाक्य के अंत में अगर है, हु, है, ये सब चीज़ें रहे तो वो आपका प्रेजेंट टेंस होगा। दूसरे नंबर पे है आपका पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल जो हमारे जीवन में जो चीज़ें घटित हो गई है। देखिए, और उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि गीता गाना गाती थी। ठीक है, गाना गाती थी, अभी नहीं गा रही है, वो भूतकाल में करती थी वो काम। तो वो हो जाएगा आपका पास्ट टेंस। यदि किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे हो, तो वो आपका क्या होगा? पास्ट टेंस। थर्ड नंबर पे है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल यानी हमारे भविष्य में जो चीज़ें घटित होंगी। जैसे कि उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, गीता गाना गाती होगी, मतलब वो अभी नहीं कर रही है लेकिन वो भविष्य में होगी, गाना गाती होगी। तो किसी भी वाक्य के अंत में अगर होगा, होगी, होंगे, ऐसा हो, तो वो हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, इसे नोट कर लीजिए। ये चार भी आपको अलग से याद करना पड़ेगा, ये भी टेंस में है तो इनको भी आपको अलग से याद करना पड़ेगा। सिंपल या पहला है सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, इसे सिंपल भी कहते हैं या इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, इसकी जो पहचान होती है वो है ता, ती, ते। यदि वाक्य के अंत में ता, ती, ते हो तो वो सिंपल या इंडेफिनिट की पहचान है। दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूस टेंस, उसका पहचान है रहा, रही, रहे। ठीक है, थर्ड नंबर में है परफेक्ट टेंस, जिसका पहचान है चुका, चुकी, चुके। और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये इसका जो पहचान है वो समय के साथ रहा, रही, रहे। समय के साथ यानी यहाँ पे किसी भी समय का उल्लेख हो, मान के चलिए 2 घंटे से रहा, या 2 दिन से रहा, 2 साल से रहा, सोमवार से मंगलवार से रहा, यानी यहाँ पे समय का उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार भी आपको अलग से याद करनी है, और जो पहले मैंने 3 टेंस लिखाए थे उसको भी याद करना है। अब हम उन तीनों को और इन चारों को मिलाकर टोटल 12 टेंस बनाएंगे। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे नीचे आपको दिखाती हूँ। पहला वाला जो टेंस हमने पढ़ा था मुख्य टेंस, वो पहला क्या था? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल के साथ ऐड कर देते हैं। ऐसे प्रेजेंट पहले लिखेंगे, फिर सिंपल इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, सिंपल, इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे भी सामने प्रेजेंट को ऐड करना है तो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे सब में करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद पास्ट, जो सेकंड नंबर में था पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस को हमें क्या करना है? उसे भी ऐसे इन चारों के सामने लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर में जो है फ्यूचर टेंस, उसे भी ऐसे सेम चारों के सामने ऐड कर देना है। तो ऐसे आपका टोटल हो जाएगा 12 टेंस। ठीक है, और इन 12 टेंसों को आपको याद करना है। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए, मैंने चारों में प्रेजेंट टेंस को ऐड कर दिया है। तो क्या बन गया? पहले है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल की जगह हम इंडेफिनिट भी लिख सकते हैं, सिंपल भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? ता है, ती है, ते है। कैसे? सिंपल के आखिरी में सिंपल की जो पहचान था वो क्या था? ता, ती, ते। और हमारा प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या था? है, हु, है।
जो भी था तो दोनों को मिला दिए तो हो जाएगा ता है, ती है, ते है। तो किसी भी वाक्य के अंत में अगर ऐसा रहे ता है, ती है, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, राम बाजार जाता है, ठीक है, उसके आखिरी में क्या है, ता है, राम बाजार जाता है, तो वो है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। समझ आया। अब सेकंड नंबर में देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस का पहचान था रहा, रही, रहे, और प्रेजेंट का था है, हु है, दोनों को मिला दिए हो गया रहा है, रही है, रहे है। तो इसको किसी भी वाक्य के अंत में अगर रहे, रहा है, रही है, कुछ भी रहे ऐसा, तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। थर्ड नंबर में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोनों को मिला दिए तो उसका पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं उसी को कि राम बाजार जा चुका है। ठीक है, तो ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ नंबर में है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का था क्या था, समय के साथ रहा, और प्रेजेंट का तो है, दोनों को मिला दिए 2 घंटे से रहा। ये समय का उल्लेख हो रहा है यहाँ पे, 2 घंटे से रहा है। 2 घंटे की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी समय, जैसे 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, या फिर 2 साल से, सोमवार से, मंगलवार से, ऐसा हो सकता है। तो 2 घंटे से रहा, 2 दिन से रहा, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी प्रकार आपको क्या करना है, पास्ट टेंस को सभी ये जो 4 टेंस मैंने अलग से लिखाए थे उसके सामने जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ देने से जो बनेगा, मान के चलिए 5 सिंपल टेंस लेंगे तो उसका होगा ता, था, ती, थे, ते, थे, ऐसा होगा। फिर फ्यूचर सिंपल करेंगे तो क्या होगा, ता होगा, ती होगे, ती होगे। ऐसे आपको चारों मिला देना है, मिलाकर टोटल बन जाएगा आपका 12 टेंस, और उन 12 को याद कर लेना है। तो टेंस हमारे मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, और कुल होते हैं हमारे पास 12 टेंस। ठीक है, इन सभी को याद कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनके स्ट्रक्चर और कैसे एक हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके पहले आपको ये 12 टेंस अच्छे से याद कर लेना है, और इनके जो पहचान है जो आखिरी में है उनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम सीखेंगे कैसे हिंदी से इंग्लिश में वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। थैंक यू।